हम क्वेश्चंस बनाने शुरू करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के, और हमें यह भी बताना है कि वो कौन सा ऑर्डर का डिसकंटिन्यूअस है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का मॉड बाय में एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 1 यदि एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले ये जानना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हमें तो ये नहीं दिया रहेगा ना कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एफ नॉट यानी कि एफ ए, और एफ नॉट के लिए यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो ये सीधा आ जाएगा 1। अब इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एफ जीरो माइनस जीरो यानी कि एफ जीरो माइनस एच रखेंगे एफ एक्स के जगह पे। अब ये इक्वेशन कौन सी होगी, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 वाली होगी, यानी कि मॉड एक्स बाय में एक्स। तो मॉड एक्स बाय में एक्स जब होगा तो लिमिट एच डैश टू 0 एच डैश टू 0 मॉड एक्स बाय में एक्स, तो जब 0 रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये एक्स बाय में एक्स आ जाएगा, एक्स बाय में एक्स आ गया। और याद रखिएगा ये कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0, अच्छा ये मॉड एक्स था ना, तो ये माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स इसलिए आएगा, याद रखिएगा मॉड का मतलब होता है कि इसमें प्लस एस भी है और माइनस एक्स भी है। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का रूट है, और रूट होने के कारण इसमें प्लस एक्स भी है माइनस एक्स भी है। तो इसलिए जब एक्स एलएचएल निकालते हैं, यानी कि एक्स जो है हमारा वो 0 से छोटा है, क्योंकि आप लोगों ने अगर डीपली देखा होगा मेरे पुराने वीडियो को, हमें मालूम होता है कि एक्स इस साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है ना, तो इधर से जो आता है वो एलिमेंट छोटा होता है, तो एक्स छोटा है ए से, तो एक्स ए से छोटा है इसलिए माइनस लगेगा, है ना, माइनस एक्स आएगा। तो ये -1 आ गया। अब -1 आ गया तो इसका x इक्वल्स टू 0 को जब पुट भी करेंगे तो कोई जगह ही नहीं है, तो -1 ही इसका आंसर होगा। अब निकालते हैं RHL। RHL के लिए भी सेम होगा, f0 प्लस 0 निकलेगा और f0 प्लस h x के जगह पे रखाएगा। तो जब हम देखते हैं कि यही वाला इक्वेशन पे रखाएगा तो इसको रखते हैं, तो जैसे ही रखते के लिए चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 0 प्लस h का h डैश टू 0 लिमिट h डैश टू 0 x का मॉड बाय में x, और इसको हम रखें उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि x बाय में x कैंसिल हो जाएगा, x बाय में x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लिमिट h डैश टू 0 को जब मैं 1 पे रखूंगा तो 1 आएगा। तो ये आया है 1, ये आया है -1, और ये आया है 0, ये आया है 1, सॉरी ये क्या आया है, 1 आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि fa और f 0 प्लस 0, एफ ए प्लस 0 लिख लो, एफ ए और एफ ए प्लस 0 बराबर हैं, पर एफ ए माइनस 0 बराबर नहीं है। इससे ये साफ होता है कि ये कौन सा ऑर्डर का डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों बराबर होते और ये बराबर नहीं होता तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस होता, परंतु यहाँ पे ये रिमूवेबल नहीं, ये प्रथम प्रकार का डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, ये एक के बराबर नहीं है, बाकी ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है। 1 और 1 ये बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ए के, पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो ये आया अपना। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है 2 टू द पावर 1 बाय में एक्स, ये जब के लिए दिया हुआ है जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और एक दिया हुआ है f0 इक्वल्स टू 0। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, f0 इक्वल्स टू 0। अरे भाई देखिए कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, और यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि x जब 0 के बराबर ना हो तब रखिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये काम करेगा। लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 रखा है ना, x की जगह 0 है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये इसको दिया है। तो इस फंक्शन पे हड़बड़ाएंगे नहीं, आप खुद भी लिखना सीखिए। f(x) के लिए ये है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन f0 इक्वल्स टू 0 ये नहीं लिखा था, ये मैंने लिखा देख के कि x की जगह 0 है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे ये डिराइव्ड है। अब ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं दो कंडीशंस पे, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले f0 निकालो, और f0 हमें 0 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब f0 प्लस h निकालो, तो f0 प्लस h निकालेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो f0 प्लस h निकालने पे या f0 प्लस 0 के हिसाब से डिराइव होगा, तो f0 प्लस h निकालने पर हम ये वाला इक्वेशन रखते हैं, तो ये वाला इक्वेशन रखेंगे, और ये x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए यही रखाएगा, तो 2 1 बाय में 0 प्लस h आएगा, और ये आएगा 2 अपॉन में 1 बाय में h, ये प्लस है ना,
जीरो प्लस एच, तो 1/h आएगा। और याद रखिएगा लिमिट भी तो है ना, लिमिट h डैश टू जीरो रहती है, यहाँ पे भी लिमिट h डैश टू जीरो रहेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 टू द पावर 1 बाय में जीरो रखेंगे, और 1 बाय में जीरो यानी कि 2 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो 2 को अगर आप 2 के पावर में कोई अनंत टर्म है तो 2 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 4 होता है, 2 का क्यूब भी हम बता सकते हैं 8 होता है, पर वो तो अनंत बार गुणा है जी उसका, तो कैसे बताएंगे? तो ये क्या आ जाएगा, कुल मिला के ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम f0 माइनस जीरो निकालेंगे तो f0 माइनस जीरो भी सिमिलरली इसी प्रकार का टर्म रहेगा, लिमिट h डैश टू जीरो f0 माइनस h आएगा, और जब इसे रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 टू द पावर 1 अपॉन में जीरो माइनस h इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब ये माइनस इन्फिनिटी में भी सेम होगा ना, अगर आप चाहें तो इसे 1 बाय में 2 टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है जी, 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है जी, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो हो जाएगा या इन्फिनिटी लिख लो। और f0 कितना दिया हुआ है, f0 हमें दिया हुआ है जीरो, f0 हमने पहले ही बोल दिया था कि f0 जीरो दिया ही हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्डर का हो गया, ये इन्फिनिटी आया है, ये भी डिराइव नहीं है, ये भी डिराइव नहीं है, तो क्या होगा ये होगा इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, या फिर इसे हम इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड ऑर्डर कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड ऑर्डर कह सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू e टू द पावर 1 बाय में x और होल बाय में 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय में x, जब के लिए है जब x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये जब के लिए है जब x इज इक्वल्स टू जीरो है। तो चलिए fx निकालते हैं सबसे पहले। fx यानी कि fx तो हमें ये दिया हुआ है ना, e टू द पावर 1 बाय में x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय में x। अब इसको क्या करना है, f0 प्लस जीरो निकालो, f0 प्लस जीरो यानी कि राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो f लिमिट h टेंड्स टू जीरो f0 प्लस h रखाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिमिट h टेंड्स टू जीरो e टू द पावर 1 बाय में h, क्योंकि 0 प्लस h ही होना है, और 1 अपॉन में है 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय में h फिर से आएगा। जब इसमें जीरो रखेंगे यहाँ पे तो e टू द पावर इन्फिनिटी आने वाला है, e का पावर इन्फिनिटी आएगा, है ना, e का पावर इन्फिनिटी आएगा। तो उसको लाने की जगह देखिए ना ध्यान से, अगर मैं क्या करूं कि इसमें से e टू द पावर 1 बाय में h को कॉमन निकाल दूं इसमें से, या e टू द पावर 1 बाय में h का यहाँ पे डिवाइड कर दूं, और इसमें भी e टू द पावर 1 बाय में h का डिवाइड कर दूं, इसमें भी e टू द पावर 1 बाय में h का डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बाय में e टू द पावर 1 बाय में h है, जो ऊपर जाकर के e टू द पावर माइनस 1 बाय में h बनेगा, प्लस 1 आएगा, ये दोनों डिवाइड हो गए। तो ये इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन बाई टू द पावर माइनस 1 बाय में h प्लस 1। अब इसके बाद में जब मैं लिमिट की वैल्यू रखूंगा, अभी लिमिट रखा ही नहीं है, तो लिमिट रखने पे मुझे जो मिलेगा वो 1 ऑन में 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में h यानी कि 1 बाय में जीरो इन्फिनिटी होना है, तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब इसके बाद में ये जो आया है हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस जीरो, यानी कि कुल मिला के 1 अपॉन में 1, ये तो जीरो हो गया, तो 1 अपॉन में 1 प्लस जीरो यानी कि 1 आना है। अब ये अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम तुरंत कह देते हैं, अब देखिए क्या हुआ कि जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली e टू द पावर माइनस 1 बाय में h 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाय में h रखे, तो यहाँ पे h की लिमिट रखने पर ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया, 1 प्लस जीरो हो गया, तो ये जीरो आना है। तो ये हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम तुरंत कह देंगे कि प्रथम का फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या प्रथम का प्रकार का आसान तथ्य है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों को सब क्वेश्चंस बनाने हैं खुद से। और अधिकतर बता दूं कि आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस के एक क्वेश्चन ही आईएमपी हैं, पर बाकी सबको देखना नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो कंपटीशन को टारगेट लेकर के चलना है। और आगे भी आप लोगों को और भी क्वेश्चंस मैं बतलाते रहूंगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी का।